एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं रिटर्न आया हूँ। 2-3 दिन थोड़ा काम में थे, व्यस्त थे, तो चलिए हिंदी प्रैक्टिस फिर से लेके आया हूँ, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम आप लोगों का हिंदी में है और हिंदी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है हिंदी में। और देखिए आप लोगों को एग्जाम में हर सब्जेक्ट में नंबर लाना पड़ेगा, ताकि टोटल मिला के आपको 500 नंबर रहता है आपका, तो उसमें से आपको कम से कम 90 प्लस लाने के लिए 450 से पार करना होगा। इसीलिए सभी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। सबको इंपॉर्टेंट समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोई बोलता है ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं, सिर्फ मैथ साइंस ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैथ साइंस में ध्यान देने से उतना नंबर नहीं आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सब सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, ताकि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाए। तो आज हम देखेंगे हिंदी का, चलिए देखेंगे फिर से आपका क्वेश्चन। तो देखिए हिंदी क्या है, इसमें आपका परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, देखने को क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के बीच। ऊपर में हिंदी बोल के हिंदी ए लिखा रहेगा, पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन बरस, कौन सा साल से, रोल कट, रोल नंबर, लिपि देवनागरी, हिंदी में लिख रहे हैं देवनागरी रहेगा। आपका कितना प्राप्त अंक, कितना क्या नंबर लाना है, वो तो परीक्षा जो चेक करने वाले हैं वही चेक करके यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन में आते हैं, सीधा मुद्दे में आते हैं। प्रश्न 1 से 30 तक बहु विकल्प प्रश्न रहेगा, और जो एक मार्क का रहेगा। तो यहाँ पर एक पैसेज आप लोगों के बीच रहेगा, गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करें। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, कहा गया है। इसके माध्यम से हम युग विशेष समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका इस तरह पैसेज आपका रहेगा, तो उसमें पैसेज का आप लोग देखिए बढ़िया से पैसेज पढ़िएगा। जो मेन पॉइंट है उसको पहले पढ़ के आप लोग राइट कीजिएगा। जहाँ जहाँ मेन एकदम टॉप क्वेश्चन पेंसिल ले जाइएगा। आपको जैसे साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ताकि आप लोगों को ढूंढने में सहज हो जाए। जैसे क्वेश्चन पढ़े वहाँ पर कुछ आया गया तो तुरंत आंसर उसका टिक कीजिएगा, चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन एट फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, उसके बाद आपका पैसेज पढ़िएगा, ताकि ऐसा लगे कि हाँ वो वाला क्वेश्चन हम पढ़े थे, ये वाला आंसर होने वाला है, तो थोड़ा सा गेस ज़्यादा हो जाएगा। और पहले आपको पैसेज पढ़ना है, फिर क्वेश्चन देखना है, फिर पैसेज, आपका कन्फ्यूजन होगा। इसलिए पहले पैसेज का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के आप बढ़िया से उसको पढ़िए, उसके बाद देखिए अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, देख सकते हैं। इस तरह का पैसेज में क्वेश्चन रहेगा, 4 रहेगा। हम बोले ना, सेकेंड पैसेज आपका बुक से रहेगा 5 से 8 तक। इसका सही आंसर देने से 5 से 8 तक उसका 3 नंबर मिलेगा। देखिएगा आपका इस तरह का कविता या कहानी कविता में रहेगा। इसका कविता का क्वेश्चन भी रहता सकता है कि इसमें समझना यही है, इसमें भी समझना है। विघ्नों का दल चढ़ जाए तो उन्हें देख भयभीत ना होंगे, अब ना रहेंगे दलित दिन हम, कहीं किसी से हीन ना होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का नीचे में दिया हुआ है, इसको पढ़ना है श्लोक को बढ़िया से, और उसमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, उसी तरह 8 तक चलिए, इसी तरह मिलेगा आप लोगों को। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, भारत माता हमें क्या देती हैं, बस वही पढ़ना है। माँ भोजन बना रही है, ये कौन सा क्रियाभेद है। देखिए माँ भोजन बना, कोई काम अगर हो जाए, जैसे भोजन बनाना है ना, आपका खाना बनाना, आपका क्रिकेट खेलना, आपका कोई भी चीज अगर काम कर्म हो जाए तो उसको सकर्मक क्रिया बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमेशा कर्म जितना भी रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कर्म रहेगा तो सकर्मक, और कर्म नहीं रहेगा तो अकर्मक। बच्चा रोता है, रोना कोई काम नहीं है, ठीक है, इसलिए वो अकर्मक हो जाएगा। इसलिए भोजन बना रही है काम है, क्योंकि माँ भोजन बना रहे, क्या बना रहे, भोजन बना रहे, इसलिए सकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वो कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। हम बोले ना, बच्चा सो रहे हैं, बच्चा क्या कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोना उसका काम है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन देखिए, आंसर में क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में आंसर रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। बच्चा सो रहा है, अगर बोले क्रिया भेद बताइए, तो अकर्मक क्रिया। इस तरह क्वेश्चन एकदम श्योर है, आएगा ही आएगा। आप लोगों का परीक्षा में ऐसे देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़े। 11 नंबर क्वेश्चन,
मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आश्रित वाक्य होता है। कौन सा वाक्य? आश्रित वाक्य होता है। यानी एक प्रधान उपवाक्य और कौन शेष कौन सा उपवाक्य है, यानी आश्रित वाक्य हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है यदि परिश्रम करोगे तो आवश्यक फल पाओगे, ये कौन सा वाक्य है? तो देखिए तो लिखा हुआ है, बीच में एक ठो इसका ब्रैकेट आ जा रहा है, तो है ना, और अथवा है ना, तो इसमें हमें सा देखिएगा उपवाक्य है। कौन सा वाक्य? उपवाक्य, वाक्य का बात कर रहे हैं ना ये, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है, यही अव्यय पद को चुनिए। तो इसमें और होना चाहिए, और क्या होगा? हमें अपनी सभ्यता और, मेरे प्यारे विद्यार्थी और होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ और भरेगा तब जाके सेंटेंस शुद्ध होगा। हमें अपनी सभ्यता और, ये ताकि ताकि नहीं होगा, बिना नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आम का एक अर्थ होता है एक फल, या दूसरा क्या होगा? सामान्य। हम ये पहले वाला वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन आता है, आसान, शास्त्र, आत्मा या सामान्य। तो ये सब नहीं होगा, समान नहीं होगा, समस्त नहीं होगा, आत्मा नहीं होगा, तो क्या होगा? सामान्य। आम बात बोलता है ना कभी कभार, ये तो आम बात है, यह सामान्य बात है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इसमें क्वेश्चन में आप बता रहा है कि निम्न भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य, घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है, माँ से चला नहीं जाता, तो ये हो जाएगा भाव उत्पन्न हो रहा है। माँ से चला नहीं जाता, है ना, बच्चे द्वारा खाना खाया नहीं जाता, ये सब कितना है? भाव होता है, एक तो भाव पैदा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये 15 नंबर का आंसर हुई है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ऐसा अगर बीच में रहेगा इस तरह का डैश डैश, तो हमेशा दंतु समास हो जाएगा, दंत समास। भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, लेकिन बीच में ऐसा टाइप का रहेगा, यानी माइनस टाइप का, यानी डेक्स टाइप का, उसको क्या बोला जाएगा? दंत समास। चलिए आगे बढ़े। इसमें आपको पैसेज मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज बहुत ही 17 से 18, 17 और 18 दो रहेगा, है ना। इसका सही विकल्प चयन करना है। जिसमें काली हूँ बहुवचन से दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, और सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी। यानी देखिए किताब से रहेगा आप लोगों का। इस गधान किस पाठ से लिया गया है? ये कहानी, एक कहानी, यह भी, ये पाठ का नाम है, ये एक कहानी यह भी, यहाँ से लिया गया। देखिए बुक से रहेगा एक ठो, ठीक है। बाहर से पैसेज 2 ठो, बुक से हुआ, अच्छा बाहर से एक ठो, बुक से आपका एक ठो रहेगा आपका श्लोक से, यानी पोएम से, और एक ठो रहेगा आपका ये किताब से, ठीक है ना, कहानी से। जैसे बड़ी बहन की तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भाव उत्पन्न हुआ। अब पैसेज को बढ़िया से पढ़िएगा, और पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, आप पहले पैसेज मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद पैसेज को दोहराइए, तो अपने आप हो जाएगा आपका, गारंटी में दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट 18 19 नंबर, 19 से 20 देखिए, यहाँ पर एक ठो रहेगा सेकंड, 2 बुक है आप लोगों का मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, दलित ललित ललित, काले धुंधराले। इस तरह का आपको आप लोगों का 2 बुक है, इसमें ए बुक से आप लोगों को एक ठो क्वेश्चन रहेगा, यानी पैसेज टाइप, सॉरी पैसेज नहीं, दोहा रहेगा, ठीक है। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया? उत्साह से लिया गया। क्या से लिया गया? उत्साह से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट कविता में बादल किसका प्रतीक है? पुरुष और क्रांति का। बालक अनुरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? तो इसका सही आंसर है बालाजी मंदिर। 22 नंबर, बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? कैप्टन चश्मे वाला, कैप्टन चश्मे वाला, रुकिए, कैप्टन चश्मे वाला, ठीक है। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत लगभग कितने बरस के थे? देखिए ये सब पैसेज का क्वेश्चन है, बढ़िया से देखिएगा, 60 बरस के थे। बहुत इजी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान देना है बस, कुछ नहीं। आप लोगों के क्लास में स्कूल में तो हो ही गया सब,
पूरा हाई स्पीड से होना चाहिए। कविता लेखक के लिए क्या आवश्यक है? इनमें सभी विचार, पात्र या घटना। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा है? शिव जी के। गोपियों ने कुरुई कैकेयी के समान किससे बताया? योग संदेश को। कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? दुख की प्राप्ति। यह तंदुरुस्त मुस्कान कविता में कवि को कौन सा एकटक निहार रहा है? शिशु। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड। भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। तो यहाँ खत्म हो जाता है आपका एमसीक्यू जितना था आपका 32 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू। और देखिए उसको लॉन्ग शॉर्ट सब रहेगा आपका 31 से 38 के बीच 2 अंक का मार्क देख सकते हैं। इसमें से आपका बुक का पैसेज है और पैसेज के अंदर से जगत और पृथ्वी के साथ हमारा कैसा संबंध है आप लोग देख सकते हैं। ये पैसेज है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा जगत और इसका दिया हुआ है टू जेड। और इसमें आप लोगों को मतलब पैसेज को पढ़ के आंसर को भरना है। जगत और पृथ्वी के साथ हमारा कैसे संबंध, पहले हम बता दी, बार बार बता रहा हूँ, पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है ये देखिए 35 हुई है, 36 38 तक, बस उसके बाद सी सेक्शन में जाइएगा। इसमें क्वेश्चन है बिना विचार घटना और पात्रों में क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल की इस विचार के आप क्या समझते हैं? इसमें देखिए बुक का ही है, ये देखिए 39 से 46 के अंदर आप लोगों को रहेगा, बुक से है। ठीक है अपना किताब से देखिए, किताब से जरूर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये सब खाली जगह नहीं छोड़ना है, खाली जगह छोड़ा मतलब नंबर खोया। काशी में हो रहे हैं कौन सी परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते हैं? देखिए इसका भी ऐसे आपको कुछ वार्ड से लिखना पड़ेगा, 100 वार्ड 200 वार्ड 500 वार्ड, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये सब दिया हुआ है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, लॉन्ग शॉर्ट दोनों है। ठीक है आप लोग थोड़ा देखिएगा, ऐसे ही एकदम सेम टू सेम ऐसे परीक्षा में आप लोगों को कॉपी मिलेगा सेम। आप लोगों को ये सब में इसका आंसर पूरा जबरदस्त भरना पड़ेगा, छोड़ के नहीं आना, है ना। और ये देखिए सेक्शन डी, सी हुआ डी हुआ, इसमें क्वेश्चन 2 बुक है, इसमें भी रहेगा वैसे ही क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को आंसर देना है इसके अंदर, देख सकते हैं। और इसी तरह देखिए यहाँ पर एक तो विषय का निबंध लिखना पड़ेगा, निबंध लिखिएगा आप लोग। जैसे मेरा राज्य है झारखंड, उसमें ये सब जितना टॉपिक दिया है मेरे प्यार विद्यार्थी, जैसे वन संरक्षण, भूमिका लिखना है, क्या रूल है, फिर ब्रिज प्रकृति सुंदर उपहार, इतना पॉइंट लिखा हुआ है। ये सब जितना पॉइंट दिया हुआ है आपको, एक पॉइंट को टॉपिक को भरना पड़ेगा। ठीक है जैसे मेरा झारखंड, इसका प्राकृतिक सौंदर्य क्या है? चारों तरफ है ना पर्वत पठारों से घिरा हुआ, खनिज है ना पदार्थों से घिरा हुआ, यह हमारे झारखंड है ना। हायरेम और सोना झारखंड आप लोग तो सुने होंगे गाना। खनिज संपदा, उत्सव त्योहार, है ना। आप लोग झारखंड का राजकीय त्योहार क्या है, सब कुछ लिखिएगा। ठीक है एक एक पॉइंट लिखिएगा, है ना। फूल का क्या महत्व है, ब्रिज का क्या महत्व है, हर चीज़ यहाँ पर कौन सा पहले निवास करते थे, कैसा है उसका समस्या, क्या था क्या नहीं, सब कुछ। मनुष्य का यहाँ पर कैसे कौन कौन महापुरुष सब महान क्रांतिकारी में अपना भाग लिए थे, सब कुछ लिखिएगा। ठीक है झारखंड के बारे में। और इसमें एक ठो बधाई पत्र लिखने के लिए, या देखिए आवेदन पत्र 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर। अपना प्रिंसिपल के पास पत्र लिखना, है ना, पदाधिकारी को पत्र लिखना, और अपने मित्रों के पास पत्र लिखना, 2 प्रकार का यहाँ पर आ सकता है आप लोगों का लेटर राइटिंग में। ठीक है यानी पत्र लेखन में आप लोग छोड़िए नहीं, पूरा दम तक लिखिएगा। शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। एक विज्ञापन तैयार करना है शिक्षा को जागरूकता करने के लिए कि पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई कलम की शक्ति, जिंदगी में कोई शक्ति नहीं है ना, सबसे बड़ा शक्ति कलम का शक्ति होता है। मतलब ऐसे कुछ विज्ञापन लिखिएगा। ठीक है बस कंप्लीट आप लोगों का 52 क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो जरूर से इसी तरह मैं लाता रहूँगा। ओके सी यू, फिर मिलेंगे। आप लोग ध्यान में देखिए, पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, पूरा ज़बरदस्त पढ़िए ताकि रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया आए। धन्यवाद। ज़्यादा दिन एग्जाम है नहीं, 20 दिन है, 15-20 दिन, तो आप लोग बढ़िया से देखिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।